कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। जय जय श्री राधे श्याम। उसमें 13वां अध्याय चल रहा था और इसमें कितना 113वां अध्याय इसमें पद्म पुराण में, और उसमें खाली 13वां अध्याय चल रहा था। चलिए अब हमारा कल जो प्रकरण चल रहा था कि पाप और पुण्य कैसे कैसे संग से जाता है, कौन किसको कितना अंश जाता है, और अंत में जाके कह दिए ये नियम कलयुग में लागू नहीं है। फिर लेकिन दिखता है, फिर भी दिखता है लागू। हम कई जगह प्रत्यक्ष देखते हैं कि ऐसे ऐसे संग से होता है और उसको मान के हम कार्य भी करते हैं। तभी संत महापुरुषों का हम सम्मान करते हैं, उनके संग कथा सुनते हैं, उनके झूठन खाते हैं। हाँ पीते ही है, संग दोस्त मानते हैं, आज भी मानते ही है, अच्छी बात है, ये तो हम प्रमाण देखते ही है। चलिए फिर भी यहाँ श्री कृष्ण सत्यभामा जी को कह रहे, श्री कृष्ण कह रहे सत्यभामा से कह रहे, पूरा बंति पुरे वासे विप्र आसीत् धनेश्वर कर्म ब्रह्म कर्म परिभ्रष्ट पापनिष्ठ सुदुर्मते। कह रहे प्राचीन काल में अवंतीपुरे, अवंती नगर में कुछ ब्राह्मण रहते थे। वहाँ एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था और वह ब्रह्म कर्म परिभ्रष्ट, दुर्मति और भगवत क्या है, भगवत कर्म नहीं करने वाला और पापनिष्ठ, पाप में ही पापी था, कहने का तात्पर्य है पापी था, और उसका मति भी बहुत खराब था। दुर्मति मतलब क्या है, बुद्धि भी खराब, कर्म भी पाप कर्म, किसी प्रकार से वो अच्छा नहीं था, लेकिन था ब्राह्मण। रस कंबल बर्मादि विक्रया नृतवर्तन स्तेय बेस्या सुरापान दूता संसक्त मानस। मन से कैसा था, वृत्ति क्या थी, बोले रस कंबल और बर्मादि विक्रया, ये सब बिक्री करता था, कंबल आदि और धातु चीज आदि बिक्री करता था। और कैसा था, स्तेय, चोरी भी करता था ब्राह्मण, और वेश्या मदिरापान और द्यूत, उस सब से उसका मन लगा रहता था। कहीं चोरी करना, द्यूत क्रीड़ा करेगा तो ये सब करेगा, चोरी करना, वेश्या संगत करना, मतलब इतना दुराचारी था, दुर्मति था ही। बोले देशा देशांतरम गच्छन क्रय विक्रय कारणात् माही स्मृतिम पुरीम यातः कदाचित स धनेश्वर। वो जो धनेश्वर एक बार माही स्मृति पुरी में गया, उसका व्यापार जो था वो कहीं से कुछ खरीदना और कहीं कुछ बेचना, तो देश देशांतर में घूमता रहता था। तो एक बार क्रय विक्रय की प्रसंग में, व्यापार की उसमें क्या किया, एक माहिस्मतिपुरी में वो पहुंचा। महिषेण कृतात् पूर्वं तस्मान् माहिस्मति स्मृता यस्यां वप्रतटा भाति नर्मदा पापनाशिनी। वो माहिस्मति देश में, राज्य में क्या अपूर्व, कृता अपूर्व, तस्मान माहिस्मति, वहां पर जो माहिस्मति राजा था, हाँ माहिस्मति राजा के कारण तो उसके नागर का नाम माहिस पड़ा था। तो माहिस ने बसाया था, इसलिए उसका नाम माहिस्पति था।
इसलिए वो राजा ही था उस वहाँ का। बोले वहाँ पर नर्मदा पापनाशिनी नर्मदा तटे, नर्मदा के किनारे में कुछ क्या कहते हैं कार्तिक व्रती निवास कर रहे थे। हाँ, कार्तिक व्रतिनस्तत्र नाना ग्रामगतान् सदृष्ट्वा विक्रियं कुर्वन् मासमेकमुवासः। वहाँ जो ग्राम था जो नर्मदा तट में, वो पूरे गांव कार्तिक के व्रत पालन करते थे। और उसने क्या किया, वहाँ गया क्रय विक्रय की कार्य में और उनके साथ रहने लगा। कितना दिन रहा? पूरा 1 महीना रहा, क्योंकि वो गांव ही ऐसा था, तो वहाँ ऐसा कुछ दुष्कर्म करने को मिला ही नहीं, क्योंकि सब व्रती थे वो। सनित्य नर्मदा तीरे, सनित्यं नर्मदा तीरे भ्रमन् विक्रय कारणात् ददर्श ब्राह्मणान् स्नातान् जपदेवार्चनेतरान्। क्या करता था? व्यापार करना है तो लोगों को तो इम्प्रेस करना पड़ता है, तभी आपसे खरीदेंगे चीज। तो वो जैसे करते थे, सुबह उठ के नर्मदा स्नान करता था, और जैसे जप करते थे दिखाने के लिए ही उनके साथ बैठ के जप करता था, है ना। तो पूरा कार्तिक जैसे वो, हाँ कैसे भी करा किया, संगत में करा। यही संग दोष का जो प्रभाव कहते हैं, वो क्या किया, उनके साथ रह करके स्नान किया, जप किया और उसी प्रकार के आचरण किया जैसे वो लोग खाते पीते थे। क्या किया? कांसे पुराणं पठत कांसे श्रवणेतरान् नृत्य गायन वादित्र विष्णु स्तवन तत्परान्। उस गांव के लोग क्या करते थे? पुराण पढ़ते थे, वहां बैठ के सुनना ही पड़ता था, मजबूरी। और वहां नृत्य गान होता था तो उसमें भी शामिल होता था, गांव में रहता है तो वो भी शामिल होता था। और वहां विष्णु स्तुति आदि करते थे, उनके साथ बैठ के वो भी स्तुति पढ़ लेता था, दामोदर स्तुति आदि। बोले मुश हो रहा था उसके साथ में, पुण्य अपने आप हो रहा था, नहीं चाहते हुए भी पुण्य कार्य अपने आप हो रहा था। विष्णु मुद्रांकितासिन माला तुलसी धारिण, विष्णु मुद्रा तिलक आदि भी वो करते थे, उनका देखा देखी तिलक भी कोई करा देता था। और वो लोग सब तुलसी माला धारण किए थे, इसको भी पहना दिए। ददर्श कौतुकाभिष्ट तत्र तत्र धनेश्वर, जहां जहां जैसे जैसे देखता उनके साथ ऐसे ऐसे वैसे वैसे ही करने लगा। नित्यं परिभ्रमस्तत्र दर्शन स्पर्श भाषणात्। और क्या करता था? वहीं घूमता था उस गांव में, तो उन्हीं का दर्शन करता था, उनसे स्पर्श करता था, उनके साथ बैठता उठता सब कुछ करता था। वैष्णवानां तथा विष्णु नाम संस्रावितो भवेत्। और क्या करता था? भगवान के नाम कीर्तन होता था, उनके साथ बैठ के नाम कीर्तन भी करने लगा, और उनके साथ में संस्रा सब कुछ उनके साथ में आदान प्रदान होता था, तो उनके साथ रहता तो सब कुछ वही करने लग गया। बोले एवं मां संस्थित सोथ कार्तिक उद्यापने विधो, मोटर चल रहा है क्या? क्रियमाणे ददर्शासौ भक्तिर्जागरणम हरे। बोले इस प्रकार पूरे महीना जो है कार्तिक विधि उद्यापन तक किया, और अंत में वो जैसे कार्तिक में जागरण किए, कार्तिक पूर्णिमा को इसने भी जागरण भी किया। पौर्णमास्यां ततोपस्य द्विविधं पूजनादिकं दक्षिणा भोजनाद्यं च दीपदानं व्रतस्थिते। पौर्णमासी के दिन वो जैसे जैसे विधिवत पूजन किए थे, उनके साथ ये भी विधिवत पूजन किया, और दक्षिणा भोजनादि ये भी दिया, दीपदान भी किया। ततोर्क स्तमये चैव दीपोत्सव विधिं तदा क्रियमाणं ददर्शासौ प्रीत्यर्थं त्रिपुराद्भिषा। और क्या किया? दीपोत्सव विधि बनाया वो लोग, तो उसमें भी शामिल हुआ, दीपोत्सव किया। और जैसे जैसे वो करते थे, जैसे जैसे देखता था उनकी पसंद का,
उनके साथ वैसे ऐसे करने लगा। त्रिपुराणां कृतदाहो यतस्तस्यां शिवेन तो अतस्तु क्रियते तस्यां तिथौ भक्तिर्महोत्सव। जैसे जैसे वो तिथियों में महोत्सव होता रहा, उन तिथियों में वो उस महोत्सव में भी शामिल रहा। और शिव जी के त्रिपुर दाह किया। वो लोग दूसरे दिन क्या करते थे, त्रिपुर दाह करते हैं, कोई विधि है, वो जो तकिया बना के सोते हैं ना घास का, उस घास को दूसरे लास्ट दिन उसको जलाते हैं और उसको दीप जला करके उसमें पूजा करते हैं। तो वो भी करने लग गया, वो भी किया। अरे मम रुद्रस्य यह कश्चित् अंतरम परिकल्पयेत् तस्य पुण्य क्रिया सर्वा निष्फला शून्य संशय। अब जो पूरा कर्म रुद्र कर्म तक किया, वो भले परिकल्पना से किया, लेकिन पुण्य कर्म किया है, इसलिए वो तो निष्फल नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो फल देगा। क्या फल दिया? तत्र नित्यादिकं पश्यन् बभ्राम सधनेश्वर तावत् कृष्णाहिनादिष्टो विकलसवपातः। अब तत्र नृत्यादिकं पश्यन्, वहाँ जो नृत्य हो रहा था उसको देख करके क्या आश्चर्य हो गया, धनेश्वर आश्चर्य हो गया। और तावत् कृष्णाहिनादिष्टो, उस प्रकार कृष्ण आहिना देख करके, कृष्ण को समर्पित देख करके और विकल हुआ, मतलब आतुर हो गया। और क्या हुआ? गिर गया वियोग में। मतलब इतना भक्त बन गया 1 महीने में, नोट मतलब देखा देखी करते करते भी भक्त बन गया 1 महीना। संग दोष की बात कर रहे थे ना, अब देखिए संग दोष में होता है, जनास्तं पतितं वीक्ष्य परिबभ्रु कृपान्विता तुलसी मिश्रिते स्तोये स्तन्मुखं शिशिचुस्तदा। अब जन लोगों ने देखा कि गिर गया है, तब क्या किए? जल तुलसी मिला हुआ जो जल था, तुलसी मिला हुआ जल उसके मुंह में छींटा लगाया। अथ देहे परित्यक्ते तं बद्ध्वा यमकिंकरा बाध्यमानं कसाघाते निन्नु संयमनीरुषा। और क्या हुआ? देहम परित्यक्त, शरीर को छोड़ दिया। बताइए, पूरा कार्तिक करने के बाद भगवान के वियोग में नृत्य देखते हुए शरीर छोड़ दिया। और वहां पर क्या हुए? यम किंकर पाप तो किया ही था, तो यम की दूत जो है उन्होंने देखा, क्या किया? बाध्यमान बांध करके केस को पकड़ के ले गए। लेकिन क्या किया? चित्रगुप्तस्तं दृष्ट्वा निर्वस्यार्वेदयस्तदा यमयातेन बाल्यात्तु कर्म युद्धुष्कृतं कृतम्। कह रहे चित्रगुप्त ने उसकी देखा कुंडली, क्या क्या कर्म किया है भाई। तब यमयातना से यातना करने के लिए लेके गए और उसको जो बचपन से ही जो पाप कर्म किया था उसको बताया कि तुमने इतना दिन पाप कर्म किए हो। चित्रगुप्त क्या कह रहा है? बोले नैवास्ते दृश्यते किंचित बाल्यात् सुकृतं क्वचित् दुष्कृतं शक्यते वक्तुं शतवर्षेण भास्करे। तुम छोटे बचपन से ही क्या किए हो? दुष्कृत किए हो, सुकृत कुछ भी नहीं किए हो। दुष्कृतम शक्यते क्या है? वक्तुम, तुम इतना दुष्कृत किए हो कि मैं बोल नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत वर्ष लग जाएगा। तुम सारा जीवन दुष्कृत किए हो तो मुझे इतना दिन लगेगा, तुमने इतना दुष्कर्म किया है। पापमूर्तिरयं दुष्ट केवलम दृश्यते विभो। तुम्हारा जो है शरीर जो है पाप ही पाप है, ऐसा देखा जाता है। तस्मादा कल्पमर्यादम निरये परिपच्यताम, इसलिए तुमको यहाँ आना पड़ा यम लोक में। अब श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं निशम्यत्थम वच क्रोधात् द्यम प्राह स्वकिंकरान्
दर्शयन्नात्मनो रूपम कालाग्नि सदृश प्रभम। तब इस बात को सुनकर यमराज क्रोध हुए। क्रोध होकर क्या कहा? अपने दूतों से कहे, अपने कालाग्नि के समान भयंकर रूप दिखाते हुए कहो, इनको अपने स्वरूप में आकर के तुम इनको अपने दिखाते हुए कहा। क्या कहा यम ने? बोले भू प्रेतपनयस्वेनम विद्यमानम समुद्गरै कुंभिपाके क्षिपस्वासु दुष्टम कल्म सदर्शनम। बोले पूछ क्या रहे हो इसको? इतना पाप किया है तो ये तो क्या है? प्रेतपनय, और मुद्गर से इसको मारते हुए ले जाओ और कुंभिपाक नरक में इसको डाल, क्योंकि ये बहुत दुष्ट है, पापी है, इसलिए इसको कुंभिपाक नरक में डाल। तो भगवान कह रहे हैं ततो मुद्गर निर्भिन्न मूर्धानम प्रेतपोनयत कुंभिपाक क्षपचासु तैलक्थ्वन्न सशब्दिते। क्या हुआ? मुद्गर से उसको पीटते हुए सिर कूट गया, बहुत पीटा सिरों को। मूर्धनानम, मूर्धा को पीटा, सिर को जब पीटा तो उस प्रेत, और पीट करके उस प्रेत से ले गए कहाँ? कुंभिपाक में नरक। खोलते हुए तेल को कुंभिपाक नरक कहा जाता है। कुंभिपाक में शीघ्र ही फेंक दिया। कुंभिपाक नरक में जो कुंभिपाक नरक खोलता हुआ तेल, गरम तेल, उस गरम तेल में उसको डाल दिया। यावत् शीपस्तु तत्रासौ तावत् शीतलतां ययौ कुंभिपाक यथा बन्ही प्रह्लाद क्षपणात् पुरा। पुण्य था, जैसे ही गरम तेल में उसको डाला तेल ठंडा हो गया। अब जैसे प्रहलाद जी को किया था ना, प्रहलाद जी को गरम तेल में बिठाया था और सब विचलित हो गया था, ठंडा हो गया था पूरा ही, कुछ हुआ ही नहीं प्रहलाद जी का। ऐसे ही इसका भी तेल ही ठंडा हो गया। प्रहलाद जी कार्तिक पुण्य, 1 महीना से पुण्य किया था। तद्दृष्ट्वा महदाश्चर्यं प्रेतपो विस्मयान्वित वेगादगत्य तत्सर्वं यमया कथयत् तदा। अब जो प्रेतप थे, यम के दूत, क्या किए? आश्चर्य हुए, ये कैसे हुआ? तो वो भागते हुए गए, बताया यमराज को कि ऐसे ऐसे हुआ। यमस्तु कौतुकं श्रुत्वा प्रेतपेन निवेदितम् आकिमेतदिति प्रोच्य सम्यगेतद्विचारयत्। बोले यम ने भी आश्चर्य हुआ, ये से कैसे कौतुक हुआ, ये कैसे हुआ, इसको फिर से विचार किया जाए, इसका कुंडली फिर से देखा जाए। चित्रगुप्त को कहा। बोले तावदभ्यागतस्तत्र नारद प्रहसंस्वरन् यमेन पूजिता सम्यक् तम दृष्ट्वा वाक्यमब्रवीत्। वहां तुरंत ही नारद पहुंच गए, नारायण नारायण करके कहा, हे यम। यम ने पूरी उनको पूजा किए और क्या बोले? वाक्यम अब्रवीत। तम दृष्ट्वा, उसको देख करके यमराज ने नारद जी से कहा। क्या कहा? नैवायं निरयान् भुक्तुं क्षम सवितृनंदन यस्मादेतस्य संजातं कर्मयन्निरयापहम्। नारद जी ने कहा, क्या कहा? यम, यह नरक को नहीं भोग सकता है। क्यों नहीं भोग सकता है? क्योंकि इसने नरकों की दूर करने वाला, नरक गति को दूर करने वाला कर्म किया है। संजातम, जो पाप, सकल पाप को नष्ट करने वाला कर्म को किया है। हाँ, सकल पाप धुल गया उसका। यह पुण्य कर्मणा कुर्यात् दर्शना स्पर्श भाषणम
यस्सडम समवाप्नोति पुण्यस्य नियतम नर। इसने जो पुण्य कर्म किया है, क्या कर्म किया है? बोले दर्शन, स्पर्शन, भाषण, उनका कृष्ण कथा सुना, कृष्ण का दर्शन किया और उनको स्पर्श किया, इसलिए इसने तत् षडम समवाप्नोति, इसलिए क्या किया इसको? उनका 6 भाग का एक भाग मिल गया उनके साथ रहने से। अब पूरा गांव से एक आदमी से 6 भाग से एक भाग मिल गया मान लीजिए, तो क्या हो गया? उसका तो बहुत पुण्य हो गया। इसलिए बोले असंख्येतास्तु संसर्गै कृतवाने पयद्धरे कार्तिक व्रतिभिमासम तस्मात् पुण्यांश भागयम। इसने बहुत लोगों से मिला, इसलिए सबका 6 अंश भाग जो हुआ, इसलिए इसका असंख्य पुण्य हो गया। भाई आपने करता तो थोड़ा सा ही करता, बहुत लोगों का संग किया तो सबका पुण्य थोड़ा थोड़ा ले लिया, तो असंख्य पुण्य हो गया इसका। बोले परिचर्यात् करस्तेषां संपूर्ण व्रत पुण्य भाग। ये जो परिचर्या किया उसने क्या हुआ? इससे क्या हो गया उसका? बोले पूर्ण व्रत को इसने प्राप्त कर लिया। व्रत तो जो कर ही रहा था, लेकिन उसके संग करने से क्या हुआ? इसके पूर्ण फल को प्राप्त हो गया। बोले अतोरुज व्रतोद्भूत पुण्य संख्या न विद्यते। अब वैसे अकेला करता तो पुण्य संख्या होता भी नहीं था, लेकिन इसने सबके साथ मिलकर किया, इसलिए पुण्य संख्या भी इसकी पूरी हो गई। अब कार्तिक व्रतितां पुंसां पातकानि महन्त्यपि नाशयत्येव सर्वाणि विष्णु सद्भक्त वत्सल। ये तो विष्णु भक्त भी हुआ, विष्णु वियोग में शरीर भी छोड़ा इसने, और इसलिए इसका सकल पाप क्या हुआ? नष्ट हो गया। बोले अन्ते च नामदे तुलसी मिश्रिते स्वयं। और अंत में इसको क्या हुआ? भगवान के नाम लिया इसने और तुलसी जल को भी पान किया था। वैष्णवे स्नापितो विष्णु, और वैष्णव ने इसको स्नान भी करवाया था। और विष्णु नाम श्रया संबितो पिच, और अंत में क्या हो रहा था? विष्णु नाम को स्मरण कर रहा था, क्योंकि नाम कीर्तन हो ही रहा था, नित्य हो ही रहा था, वहां इसने शरीर छोड़ा था, तो इसका तो पुण्य है। अंते यामति सा गति, अंत में इसका तो भगवान में गति मति था, इसलिए गति तो भगवान में ही होनी चाहिए। तुम इसको कैसे पकड़ के ले आए भाई? बोले तस्मन्निहत पापोयम सद्गतिम प्राप्तुमर्हति वैष्णवानुगृही यस्मानरकेनेव पच्यते। इसलिए ये क्या होना चाहिए? ये इसका सद्गति होना चाहिए, सद्गति को प्राप्त होना चाहिए। इसी नहीं क्या है? नरक के लिए योग्य नहीं है। बोले आर्द्रै शुष्के यथा पापै निरये भोग सन्निधि प्राप्यते सुकृतैस्तद्वत् स्वर्ग भोगस्य सन्निधि। ये तो स्वर्ग भोग करने के लिए योग्य है, और इसका सकल जो पाप था वो जैसे शुष्क काष्ठ पानी में डाल देने से गीला हो जाता है और जलता नहीं है, धुआं ही होता है, इस प्रकार इसका जो पाप था वो सब क्या हुआ? पुण्य से भीग गया है। अब ये नरक योग्य नहीं रहा है। और क्या किया? सुकृत प्राप्त होने से स्वर्ग भोग को योग्य हो गया है। तस्माद काम पुण्यो ही यक्षो योनि स्थितस्त्वसौ विलोक्य नरकान् सर्वान् पाप भोगमवाप्नुयात्। बोले पुण्य कर्म से, काम से क्या हुआ? इसको यक्ष योनि को प्राप्त हुआ। देवता देव योनि तो यक्ष योनि है। और देखते देखते नरकान सर्वान पाप भोगान वाप्नुयात्। क्या किया उसने? देखते देखते सब पाप को पार करके यक्ष योनि को चला गया। इत्युक्त्वा गतवती नारदेथ सौरी तद्वाक्य श्रवणा विबुध तत्सुकर्मा विप्रं तं पुनरनयत् स्वकिंकरेण तान् सर्वान् निरय गणान् प्रदर्शयिष्यन्। कह रहे हैं इस तरह कह करके नारद जी चले जाने पर, नारदे अथ गतवती, नारद जब चले गए वहां पर यमराज को कह करके, तब यमराज उनकी बातों को सुनकर उसके पुण्य को जान गए, क्योंकि उनके तो कुंडली में था ही नहीं पुण्य, लेकिन नारद जी के कहने पर उनके पुण्य को जान गए।
उन्होंने अपने दूतों से ब्राह्मण को मंगवाया, उसके आत्मा को बुलाया, बुला करके क्या किया, उसको सभी नरकों को दिखाया। केवल उसको क्या हुआ, नरक का दर्शन हुआ। अब इस प्रकार जब धनेश्वर का मुक्ति हो गया, वहां से क्या हुआ, नरक को देख लिया और वहां से वो यक्ष स्वरूप को लेकर चला गया। तब भगवान कह रहे हैं ततो धनेश्वरो नीत्वा निरयान प्रेतपो ब्रवीत दर्शयिष्यस्तान् सर्वान् यमस्यानुचरत् तदा। तब क्या हुआ, यमराज ने सब उनको दिखाया, देख करके क्या किया, उनके अनुचर जो है, अनुचरों को कहा, क्या कहा प्रेतों ने, बोले पश्चिमान निरयान धोरा धनेश्वरान महाभयान येषु पापकरा नित्यम पच्यन्ते यम किंकरै। अब कह रहे हे कह रहे हे धनेश्वर, तुम महाभय देने वाले इनको इन भयंकर नरकों को देखा, और इन सबों से यमदूत पापियों को सदा पकाते रहते हैं। तुम जो ये नरक सब देखे, जो वो कह रहे, यमदूत कह रहे धनेश्वर से कि तुमने जो ये सब स्वरूप देखे हैं नरकों की, ये सब पापियों को इसमें पकाया जाता है, मतलब कष्ट दिया जाता है। पाप करा, जो पाप करके आते हैं उनको इसमें पच्यन्ते पकाया जाता है। तप्तबालुक नामायम निरयो घोर दर्शन यस्मिन्नेते दग्धा देहा क्रंदन्ते पापकारिण। और ये तप्त बालू, खोलते हुए बालू है, उसमें क्या करते हैं, पापी को ला करके उसमें डाल दिया जाता है। जहां जाएगा उस तक गरम गरम बालू है, भागता रहेगा, गिरता रहेगा, उठता रहेगा, मरेगा तो है नहीं वहां पर, मतलब केवल कष्ट ही पाना है। और क्या करते हैं, क्रंदन्ते, उस दग्ध देह को, जलते हुए शरीर से रोते रहते हैं जो उस नरक में जाते हैं। बोले अतिथीन वैश्वदेवान्ते स्युत्सामानागतान् गृहे ये नार्चन्ति नरास्ते ही पच्यन्ते स्वनिकर्मणा। जो अतिथि घर पे आने पर, भूखा प्यासा अतिथि जो आता है, उनको जो अर्चना नहीं करता है, मतलब खाने पीने नहीं देता है, वो इस कर्म को, इस नरक को भोग करता है, तप्त बालू का नरक को भोग करता है। गुरुभग्नि ब्राह्मणान देवां तथा मूर्धाभिषक्तवान ताड़यन्ति पदाये ते वै निर्दग्धांघ्रयस्त्वे। जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, देवता और मूर्धाभिषिक्त, मूर्धाभिषिक्त मतलब मूर्धाभिषिक्त को ताड़न करता है, पैर से पैर मारता है, ते भाई ते वो पागल व्यक्ति को होगा। हाँ, मूर्धाभिषिक्त मतलब पागल व्यक्ति होगा। उनको जो पैर से मारता है, वो लोग भी, ये क्या नाम है इसका, तप्त बालू का नाम तो बताया ना अभी। हाँ, तप्त बालू का इस प्रकार के नरक में जाते हैं। और षड्वेदस्तेष निरयो नाना पापे प्रपद्यते तथैव चांदता मिश्रो द्वितीयो निरयो महान। और इस प्रकार के 6 भेद है, नाना पाप से, नाना कर्म करने से, इस प्रकार के अंधता मिश्र इत्यादि प्रकार के कर्म नरक में जाता है। पश्य सूचि मुखर्देहो विद्यते पाप कर्मणा कृमि भी घोरवत्रिश्च तत्संपर्कागमे द्विज। इस प्रकार जो मूर्ख ही देहो विद्यते,
पाप कर्म से मूर्ख शरीर को प्राप्त करता है, वो क्या करता है, कृमिभीर घोर, कृमि घोर नामक नरक को जाता है। और उसमें क्या होता है, उस वहाँ की गर्मी को वो भोग करता है। कृमि मतलब कीड़ा मकोड़ा होता है, उसको खाते रहते हैं। असावपि स्थित सोढ़ा स्वपका स्वकाक मृगपक्षिभि परम परमर्मभिदो मर्त्या पच्यन्ते ते शुभापिना। वहाँ क्या करते हैं उस पाप को, बोले इस प्रकार सोढ़ा 6 प्रकार, स्व मतलब कुत्ता, काक कौवा, मृग मतलब सिंह और पक्षी, ये सब होते हैं वहाँ पर, क्या करते हैं उसको, पापिनः तेषु पर्चन्ते मर्त्य परम परमर्म विदो, मर्म की कष्ट हो, मार्मिक कष्ट देते हैं और उसको यहाँ पे नोच के खाते रहते हैं। ये द्वितीय नरक हुआ। तृतीय क्रकचो ह्येष निरयो घर दर्शन यत्रे में क्रकचैर्मर्त्या पाट्यन्ते पापकारिण। तृतीय जो है क्रकचो नाम के नरक है, वहाँ पे क्या करते हैं, क्रकचई मर्त्या पाट्यन्ते, क्रकचई अच्छा क्रकच मतलब आरी, आरी से काटा जाता है। जो यहाँ पर क्या करते हैं, पशु आदि को हिंसा करते हैं, वो जा करके क्रकच नामक नरक में पड़ते हैं। और वहाँ जो ये कहते हैं यमदूत होते हैं, तो यमदूत उसको काटते रहते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करके काटते हैं, मरता भी नहीं है। यहाँ तो पशु पक्षी को मारते हैं तो काटते तो मर ही जाता है, लेकिन वहाँ पे काटते हैं मरते भी नहीं है। इस प्रकार की क्रकच नाम के नरक में जाते हैं। असिपत्र वनादेस्तु 6 प्रकार व्यवस्थित पत्नी पुत्रादिभिर्वै वियोगो अंकारयन्ति। जो लोग असिपत्र आदि के भेद से, ये 6 प्रकार का है, ये जो क्रकच नरक है ये 6 प्रकार के असिपत्र आदि नाम से। और जो लोग पत्नी पुत्र आदि से लोगों का वियोग करते हैं, किसी का पुत्र काट देते हैं, किसी का पत्नी काट देते हैं, किसी का पति काट देते हैं, जो इस प्रकार की हत्या आदि करते हैं, वो एक क्रकच नामक नरक में पड़ते हैं। बोले इष्टन्नेरपि परान पच्यन्ते ते इमे नरा असिपत्रे छिद्यमाना सेद्यभित्या पलायिता। और कैसा कैसा नरक की वर्णन है। तो बच गया का वो करने से, हाँ तेरे को जाना पड़ता। जो क्या कहते हैं, इष्टेर अन्येपि, जो कोई मित्र आदि होता है किसी का, किसी को मारता है तो किसी का मित्र होता है, किसी का पत्री होता है, किसी का पुत्र होता है, किसी का हर किसी का संबंध जोड़ता ही है। बोले जो ऐसा करता है वो मनुष्य ये जो क्रकच नामक के नरक में पड़ता है। और असिपत्र से काटे जाते हुए काटने के भय से भागता रहता है। उसमें असिपत्र करके जो कांटे वाला पत्र होता है उससे काटा जाता है उसको, उसमें भी कांटे कांटे से होते हैं, उसमें यूं यूं करके काटा जाता है, वो कटता रहता है, वो पूरा कटता भी नहीं है, वो खाली छिल जाता है। इस प्रकार की नरक की यातना दी जाती है। पच्यन्ते पापिना शक्र पश्य क्रंदमाना इतस्तत अर्गलाक्षो महाधीरा तुरियो नीरयो हेयम। ये तुरीय चतुर्थ जो नरक है, अर्गला नाम की नरक है चौथा। इसमें क्या होता है, उसमें जब आदमी क्या है पापी पड़ता है तो क्या करता है, उसको देख के ही रोता है और इधर उधर भागता रहता है। भागने से क्या होगा, उसको कैसा कष्ट मिलता है। बोले पश्य नाना विधे पाशै रवध्य इम किंकरै मुद्गराद्यै बध्यमाना क्रंदन्ते ते च पापिना। उसको क्या करते हैं, वो भागता रहता है और नानाविध दंड देते हैं, मुद्गर से पीटते हैं
और उसको काट देते हैं गला। इस प्रकार के कष्ट वहाँ देते हैं पापियों को। बोले सज्जनान ब्राह्मणान्याश्च विरुध्य तिहे नरा कंठ ग्रहादेस्ते पापा पच्यन्ते एम किंकरै। बोले जो सज्जन ब्राह्मण आदि को विरोध करता है, मार देता है, कंठ गला दबा के मारता है, वो क्या कहते हैं, कंठाग्र, ये क्या नाम है, अर्गला नाम की नरक में पड़ता है। और अशावपि ही षड्भेदो बध भेदादि स्थित, ये भी 6 प्रकार के, जिस जिस प्रकार के वध किया होगा उसी प्रकार के कष्ट को पाता है। ये भी 6 प्रकार का है। और कूटसाल मलिनामानम निरयम पश्य पंचमम, ये क्या है, कूटसालमलि नामक की पंचम नरक में जाता है। यत्रांगार निभाएते श्यामल सालमल्या मल्याद्य स्थिता द्विज यत्र सोढ़ा विपच्यन्ते यातना भीरमे नरा। बोले ये जो होते हैं कूटसालमलि, इसको क्या करते हैं, सालमल्याद्या स्थिता द्विज, सालमल आदि कुछ वस्तु होगा, सालमलि क्या है, पेड़ कोई है, पेड़ होते हैं, हाँ उस, हाँ तो उसमें क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उस पेड़ में कटता रहता है, और इसी को क्या कहते हैं, कूटसालमलि नरक कहते हैं। और ये भी 6 प्रकार का है, जिस जिस प्रकार का कर्म करता है वहाँ आके गिरता है। कौन कौन गिरता है, जो वधादि करता है, हनन करता है किसी का। और ये हो गया 5वां। 6वां क्या कह रहे, परदार परद्रव्य परद्रोहोरता सदा रक्त पूयमिमं पश्य षष्ठम अनिरयद्भुतम। कह रहे जो परद्रव्यापहरण करता है, चोरी करता है, और परद्रोह दूसरे को द्रोह करता है, हिंसा करता है, रक्तपूयमिमं पश्य, रक्तपूय नामक नरक में, 6वां नरक में, अद्भुत नरक है ये, उसमें जाके गिरता है। बोले अधमुखा विपच्यन्ते यत्र पापकृतो नरा अभक्ष भक्षका निंदा पशून्य में। बोले जो उसको कैसे डाल दिया जाता है, उसमें सिर नीचे की ओर रहता है और उसमें डाल देते हैं। क्या क्या होता है उसमें, रक्त और पूय मतलब मवाद, रक्त और मवाद भरा रहता है, उसको सिर नीचे करके उसमें डाल दिया जाता है उस नरक में। अभक्षा भक्ष्य क्या करता, निंदा, जो निंद्य वस्तु है उसको वो जाता है मुंह में, उसका जो कुछ करता होगा मुंह में जाता है, जैसे नाक में जाता है, जैसे जाता होगा, मतलब कहने का तात्पर्य है इस प्रकार के नरक में उसको डाल दिया जाता है। भज्यमान बध्यमान क्रंदन्ते भैरवान स्वरान 6 प्रकारे विगंधाढ्यै रसावपि च संस्थित। 6 प्रकार की दुर्गंध जो रस होता है उसमें डाल दिया जाता है, और वो रोता रहता है, क्रंदन करता रहता है, बचाइए बचाइए, कोई बचाने वाला वहाँ नहीं होता है, और ऊपर उठता है तो डाल दिया जाता है। बोले कुंभिपाक सप्तमोयम, 7वां कुंभ नरक जो है कुंभिपाक है, और ये भी घोर है। सोढ़ा तैलादिभिर्द्रव्यै धनेश्वर विलोकय, जो कुंभिपाक नरक में गर्म तेल में जिसमें इसको डाला गया था वो तो आपने देख ही लिया। महापातकिनो यत्र कथ्यन्ते यमकिंकरै बहुन्यब्द सहस्राणि शोजन शोन्मज्जन निमज्जनै। कह रहे हैं महापातकिनो यत्र कथ्यन्ते यमकिंकरै, जो महापातक होता है इस प्रकार नरक में भोग करता है, ये बहुत प्रकार के सहस्र प्रकार के ये जो नरक है ये आपको हम दिखा दिए हैं। जो जो जैसे जैसे कर्म करता है, सज्जन निर्जन कर्म करता है, उसी प्रकार के वो फल को भोग करता है। इस प्रकार के यमदूत दिखा रहे धनेश्वर को, जो धनेश्वर यक्ष बन के यक्ष स्वरूप को प्राप्त हुआ, देव स्वरूप को। चत्वारिंशन्मितान् नेतान् विद्धि कान् पश्यरयुरवान् अकामात् पाकं शुष्कं कामाद्राद्रम मुदाहृतम। और बोले इस प्रकार 44 मतलब
40 प्रकार के नरक है, रौरव आदि नरक है। बोले अकामात पातकम शुष्कम, जो अकाम करता है, शुष्क पातक कर्म करता है, उसको ये सब कर्म नरक आदि को भोगता है। आर्द्र शुष्कादि पापे द्विप्रकारानव स्थितान चतुरशीति संख्याकै पृथक भेदेरवस्थितान। ये आर्द्र शुष्क करके कितना है, ये 80 प्रकार है। 40 प्रकार था, आर्द्र और शुष्क करके 80 प्रकार के है। 80 प्रकार के नरक को ये बताए। ये पृथक पृथक करके आर्द्र और शुष्क जैसा जैसा कर्म होता है इस प्रकार का भोग करते हैं। तो इस प्रकार 40 नरक का आर्द्र शुक्र 80 नरक होता है। यत प्रकीर्णमपांकेयम मालिनीकरणम तथा ज्ञाति भ्रंशकरम तद्वद दुपपातक संगकम। बोले यत प्रकीर्णम अपांक्तेयम, ये प्रकीर्ण सब बहुत भयंकर है और ये मलिनकरण है, मलिन तो है ये। और ज्ञाति भ्रंश कर, इसमें ज्ञाति संबंध कोई नहीं होता, सब कुछ नष्ट हो जाता है। वो क्या है, उपात तदबद उपपात संज्ञकम, जो उपपात करता है मतलब दुष्कर्म करता है वो इस नरकों को भोगता है। अतिपापम महापापम सप्तधा पातकम स्मृतम। अतिपाप महापाप ये 7 प्रकार के है, ऐसा सुना गया है स्मृतियों में। ये भी सप्तसु पच्यन्ते नरयेषु यथाक्रमम। ये सब 7 प्रकार के जो पाप करते हैं वो सब इस नरक में आके इस प्रकार के नरक को भोग करते हैं। किंतु कार्तिक व्रतवीर्यस्मात् संसर्गो ह्यभवत्तव तत्पुण्यपचया देते निधिता निरया खलु। जो कार्तिक व्रत करता है वो सब क्या होते हैं, इस प्रकार पुण्य पाप से निरहता, सब उसका पुण्य पाप नष्ट हो जाता है और वो निरय हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं दर्शयेत प्रेति निरया प्रेत पस्तामथा हरद धनेश्वरम यक्षलोकम पश्चादासित सतत्र ही। कह रहे इस प्रकार नरक को दिखाने के बाद धनेश्वर को यक्षलोक को भेज देते हैं और वो यक्षलोक चला जाता है। धनदस्यानुगोषोथम धन यक्षेति संसृता यदाक्षया करो तीर्थ मयोधायास्तु गाधिज। कह रहे जो धनेश्वर नाम था इसलिए धनदस्य अनुग, धन हो गया कुबेर, कुबेर का छोटा भाई अनुचर बन गया कुबेर। धन यक्ष नाम जो अनुचर कहा गया उसका छोटा भाई बन गया, मतलब उसके साथ में रहने लगा और क्या। बोले इसलिए धनयक्ष, उसको धनयक्ष नाम से वहां जाके, यहाँ धनेश्वर था वहां धनयक्ष नाम पड़ा उसका और इस नाम से वहां पर निवास करने लगा। एवं प्रभाव खलु कार्तिकोयम मुक्तिप्रद मुक्तिकरश्च यस्मात् प्रयात्यनेकाजित पापकोपि व्रतसदर्शन तोपि मुक्तिम। करे इस प्रकार कार्तिक व्रत का फल है मुक्तिप्रद, मुक्तिकर है, मुक्ति प्रदान करने वाला है, मुक्ति करने वाला है। इस प्रकार के जो कार्तिक अर्जित क्या हो जाता है, पातकोपि प्रयाति, कार्तिक में जितना भी पातक किया होता है वो सब नष्ट हो जाता है, चला जाता है। और व्रत संदर्शन, और व्रत का क्या कहते हैं, संस्पर्श करने से ही सब कुछ पाप नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस अध्याय में कार्तिक व्रत का महात्म्य बताया। आगे में संग करने से भी उसका मतलब फल मिल जाता है। और बात तो पहले जो बताया कलयुग में लागू नहीं है, लेकिन है कुछ अंश लागू नहीं है, कोई चीज कोई लागू होगा, कोई चीज लागू नहीं होगा। हो सके गीता में एक जगह में कहा है पुण्य फल दूसरे का मिलता है, पाप फल नहीं मिलता है। अब वो भागीदार नहीं होता है। कलयुग में गीता में एक जगह लिखा हुआ है कलयुग में पुण्य फल तो जाता है, पाप फल दूसरे को नहीं जाता है, ऐसा एक जगह आया है टीका में। तो ये भी हो सकता है कलयुग में। तो आज इतना ही रहने देते हैं। जय जय श्री राधे।